रात के 2 बजे पुराने राष्ट्रीय मार्ग 17 पर एक आदमी की लाश मिली। चेहरा पूरा फटा हुआ, आंखें सफेद, और उसके पास जमीन पर केवल एक शब्द लिखा था, लाल। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बताया, लेकिन जिन लोगों ने लाश देखी उन्होंने एक ही बात कही, यह इंसानी काम नहीं था। मेरी कहानी भी इसी सुनसान मार्ग से शुरू होती है। कल रात मैं भी उसी पुरानी सड़क से गुजर रहा था। सड़क बिल्कुल खाली, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, सिर्फ ठंडी हवा की सीटी और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। मेरी गाड़ी की रोशनी के आगे बस धुंधली सी धुंध, जैसे अंधेरे में कोई परछाई तैर रही हो। समय था रात का 1:38। मैं तेजी से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी सामने अचानक कोई आकृति दिखाई दी। लाल घाघरा, रात जैसी काली लंबी लटें और मार्ग के बीचों बीच खड़ी एक औरत, बिल्कुल स्थिर। मैं घबरा गया। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। गाड़ी की रगड़ की तीखी आवाज सुनसान में गूंज उठी। मैंने हकलाते हुए कहा, बहन जी, इतनी रात को यहां। वह हिली तक नहीं, एक शब्द नहीं बोली। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट ऊपर उठाया। घूंघट के भीतर से उसकी आंखें चमकी, पूरी सफेद, एक बूंद काला तक नहीं। मेरा खून ठंडा पड़ गया, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, और तभी वह सीधी मेरी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी कमर पर पुरानी काली चुनरी बंधी थी। उसका पेट हल्की रोशनी में साफ दिख रहा था, पर उसके पैर जमीन से 3 अंगुल ऊपर तैर रहे थे। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और तेजी से भागा, लेकिन कुछ ही पल बाद मैंने शीशे में देखा, वह अब सड़क पर नहीं थी। वह मेरी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उस पल मुझे लगा, आज रात शायद मैं बचूंगा नहीं। मैं गाड़ी छोड़कर दूसरी ओर सड़क पार भागा। मेरी सांसें टूट रही थीं, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच उस औरत की पायलों की छन छन की आवाज। मैंने दूर से आती एक भारी गाड़ी की रोशनी देखी। मैं पागलों की तरह हाथ हिलाने लगा। वह ठहरा। चालक नीचे उतरा और बोला, रात के समय यहां क्या कर रहे हो? चेहरा बहुत डरा हुआ है। मैं कांपते हुए बोला। एक लाल घाघरा पहनने वाली औरत मेरी पीछे बैठ। वह मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोला, लाल घाघरा वाली। मेरी आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, यह मार्ग उसी का है बेटा, वह किसी को खाली नहीं जाने देती। मैं उसकी गाड़ी में चढ़ गया। उसने दरवाजा बंद किया। हम दोनों चुप, सिर्फ गाड़ी का भारी गर्जन। कुछ दूरी चलते ही गाड़ी अचानक हिलने लगी, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। चालक घबरा कर चिल्लाया, वह ऊपर आ गई, दरवाजा मत खोलना। छत पर धड़ाम 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 की आवाजें, जैसे कोई जोर जोर से चल रहा हो। मैं डर के मारे सिसकने लगा। चालक बोला, उसका नाम मत लेना, बस आंख मत मिलाना। अचानक छत की आवाज थम गई। गाड़ी सामान्य होकर चलने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी के पीछे से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेज नाखून से लोहे को चीर रहा हो। चालक ने घबराई आवाज में कहा, वो हमारे बिल्कुल पीछे है, लेकिन जब तक तुम पीछे नहीं देखोगे वह अंदर नहीं आ सकती। तभी गाड़ी का एक दर्पण जोर से टूटकर सड़क पर गिर गया। किसी ने बाहर से उसे मारा था। चालक चीखा, बस 2 कोस और, मार्ग समाप्त होने वाला है। गाड़ी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। हवा तेजी से अंदर आ रही थी, और पीछे से उस औरत की पायल की आवाज तेज और तेज, छन छन। फिर अचानक गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। चालक बोला, मार्ग समाप्त, अब वह नहीं आ सकती, उतर जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मैं नीचे उतरा। हवा सामान्य थी, अंधेरा सामान्य, सड़क सामान्य। मैंने राहत की लंबी सांस ली, पर जैसे ही मैं घर की दिशा में मुड़ा, मेरे बिल्कुल पास बहुत धीमी पर साफ आवाज आई, मार्ग तो खत्म हो गया, पर मैं नहीं। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वही लाल घाघरा, वही अधर में तैरता शरीर, वही सफेद आंखें, और वह मेरे ठीक पीछे खड़ी थी।